हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोहित धीमान मैथ्स पर। बच्चों, जब दुनिया कहती है कि हार मान लो तो आशा धीरे से कान में कहती है कि फिर से प्रयास करो। और यह ठीक भी है। ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी, वेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी। तो क्यों न इसको पिघलने से पहले टेस्ट कर लिया जाए। वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका टेस्ट लेंगे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर, एक कामयाब इंसान बनकर। और उसी के लिए मेहनत और परिश्रम आज जारी है। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 का अध्याय 4 समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले भी मैं यह चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो बुक मैंने उस समय पढ़ाई थी वो था भारत भारती पब्लिकेशन। और अब मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड पर, जो बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी डिमांड पर इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ज्ञान पब्लिकेशन बुक से। आपका कोई भी डाउट इसी तरह कहकर नहीं छोड़ दिया जाएगा। आपका किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका कंप्लीट समाधान किया जाएगा। इसीलिए हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 समांतर श्रेणी को ज्ञान पब्लिकेशन बुक से। बच्चों, अगर आप में से किसी के पास भारत भारती प्रकाशन की बुक है तो उस बुक से जो मैंने समांतर श्रेणी पढ़ाया है उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने उनका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया उन पुरानी वीडियो का प्रमोशन। चलिए अब ये नई वीडियो जो है उसको शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। समांतर श्रेणी है क्या उसको जानेंगे एक व्यावहारिक उदाहरण लेकर। देखिए, जैसे आपने सपोज दैट आपको कहा जाए आपके स्कूल से किसी टीचर के द्वारा कि भाई जाओ और अपनी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की हर एक क्लास से कुछ बच्चों को लेकर आओ। अब आप निकल लिए लाने के लिए। जाने अनजाने में आपको नहीं पता कि किस तरह उनको लेना है, कितनी संख्या में लेना है, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि ये फर्स्ट क्लास थी, इससे आपने 2 बच्चों को बुला लिया। सेकंड क्लास में जाकर आपने फिर यहाँ से 4 बच्चों को निकाल लिया। थर्ड क्लास में जाकर यहाँ से आप 6 बच्चों को बुला कर लेके आए। और फोर्थ क्लास में जाकर यहाँ से आप 8 बच्चों को बुला कर लेकर आए। इसी तरह ये क्रम चलता रहा। फिर इनकी काउंटिंग शुरू की गई तो उसमें पाया गया कि भाई फर्स्ट क्लास से 2 बच्चे थे, सेकंड क्लास से 4 हो गए, थर्ड क्लास के 6 बच्चे हैं और फोर्थ क्लास के 8 बच्चे हैं। इसी तरह फिफ्थ के 10 होंगे, सिक्स्थ के 12 होंगे, 8 के 14 होंगे। यानी आपने पाया कि प्रत्येक कक्षा को जब चेंज कर रहे हैं तो 2 बच्चे बढ़ रहे हैं, 2 बच्चे बढ़ रहे हैं। यानी आपने यहाँ जिस संख्या में बच्चों को बाहर निकाला या आप बुला के लेके आए उनके क्लासरूम से, तो उसमें जो डिफरेंस था वो सेम था। जब संख्याएं कुछ इस तरह से रखी होंगी कि उनमें एक समान अंतर होगा, यानी या कहें कि एक समान संख्या जुड़कर अगला पद देगी, तब हम इन संख्याओं को समांतर श्रेणी में बुलाते हैं। समांतर श्रेणी। और जो पद पहले आता है इसको कहते हैं प्रथम पद। ठीक है। और ये जो अंतर आप पा रहे हैं 2-2 का, ये कहलाता है सार्वंतर। और जितने पद यहाँ आएंगे, कितने आएंगे, 12th क्लास तक की बात हुई थी तो 12th क्लास
तक के ये जो पद होंगे ये n कहलाएंगे, यानी ये पदों की संख्या कहलाएगी, पदों की संख्या n कहलाएगी। प्रथम पद को हम यहाँ a से डिनोट करेंगे, सार्वंतर को d फॉर डिफरेंस से डिनोट करेंगे और समांतर श्रेणी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP लिखेंगे। ठीक है, सब समझ में आ गया ना? चलिए खैर, अब हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है आखिर। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ मैं आपको बता दूँ क्या, मैं बता चुका हूँ। a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वंतर और n होता है पदों की संख्या। समझ गए ना? अच्छा जी, अब आप एक बात और समझिए कि अगर आपको किसी श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है a और सार्वंतर दे रखा है d, तब उस श्रेणी के अन्य पद भी पूछा है कि भाई इसका दूसरा पद बताओ, तीसरा पद बताओ। तो अगर प्रथम पद a है तो दूसरा पद इस a में सार्वंतर जोड़कर आएगा, यानी दूसरा पद आएगा a प्लस d। इसी तरह अगर तीसरा पूछे तो तीसरा पद होगा a प्लस, अब इस d को 2 बार जोड़ोगे तो 2 गुणा d। इसी तरह चौथा पद हो जाएगा, इसको आप 3 बार जोड़ोगे तो 3d, a प्लस 3d। और nवां पद इस तरह से बन जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 4.1। पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक समांतर श्रेणी का छठा और 40वां पद क्रम से 50 और 152 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें दिया है छठा और 40वां पद। छठा पद बराबर 50, 40वां पद बराबर 152। कहा है श्रेणी ज्ञात करो। तो भाई श्रेणी तो तब ज्ञात कर सकते हैं ना जब हमें प्रथम पद का पता हो और सार्वंतर का पता हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे, माना प्रथम पद a व सार्वंतर d है, तब ये जो छठा पद है ये हो जाएगा, यहाँ लिख भी देते हैं एक बार, छठा पद ये हो जाएगा a प्लस 6-1 इंटू डी। ये कहाँ से लिखा? चूँकि जो nवां पद होता है ना an, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए n के स्थान पर हम 6 रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ छठा पद हम ज्ञात करने वाले हैं। तो ये a प्लस 5d हो जाएगा और ये किसके बराबर है? ये 50 के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लो। 40वां पद ये हो जाएगा a प्लस 40 से 1 कम 39d लिख दीजिए, ये 152 है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को कक्षा 10 की विलोपन विधि की सहायता से हल करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए, a प्लस 39d इक्वल्स टू 152, a प्लस 5d इक्वल्स टू 50। माइनस 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 ये कैंसिल हुए
39 में से 5 घटे तो 34 डी बच गए। 152 में से 50 घटे तो 102 बच गए। अब डी बराबर हो जाएगा 102/34। 17 छक्की 102, 17 दूनी 34 और 2 तिया 6। डी की वैल्यू आ गई 3। डी की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब डी की वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से a + 5 × 3 = हो जाएगा 50। ठीक है, यही दिया है हमें समीकरण। यहाँ से हम लिखेंगे a + 5 × 15 = 50। a बराबर हो जाएगा 50 - 15, यानी a का मान आ जाएगा 35। तो अब हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अब अभीष्ट श्रेणी होगी a + d, a + 2d एंड सो ऑन, यानी 35 + 3, 35 + 2 × 3 और इसी तरह आगे चलेगा सब। 35 और 3 38, 35 और 6 41 एंड सो ऑन। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। इसमें कहा है श्रेणी 76, 72, 68 और 64 एंड सो ऑन का कौन सा पद शून्य है। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए, हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य है। माना श्रेणी का nवां पद शून्य है, तब an = 0 लिखेंगे। और हमारे पास है क्या, वी हैव 76, 72, 68, 64 एंड सो ऑन। ये श्रेणी है हमारे पास। इस श्रेणी से हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद हो गया 76 और सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। सारवंतर डी हो गया 72 - 76 यानी -4 लिखेंगे। चूंकि an = होता है a + n - 1 × d और ये है हमारे पास 0, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए। 76 है प्लस, यहाँ लिखा नहीं हमने, लिख देते हैं a। n को तो n ही रखेंगे, -1 को -1 रखेंगे, यहाँ -4 रख देंगे, = 0 रख देंगे। 76 प्लस, अच्छा ये प्लस हटाते हैं, 76 यहाँ 4 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो प्लस माइनस -4n हो जाएंगे और माइनस +4 हो जाएंगे, = 0। 76 और 4 80 हो गए, 80 - 4n = 0 हो जाएंगे और 4n = 80 हो जाएंगे। n बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, हम लिखेंगे अतः श्रेणी का nवां पद 20 है। श्रेणी का, मैंने थोड़ा गलत बोला, 20वां पद शून्य है, ऐसा लिखेंगे। अतः श्रेणी का 20वां पद शून्य है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस समांतर श्रेणी का 5वां तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n + 3 है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन।
सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का। वी हैव, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वी हैव ए एन इक्वल्स टू 2n+3, यानी nवा पद हमारे पास ये है। तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है, तब 5वां पद होगा a5। n की जगह पर 5 रख दीजिए, 2 × 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3 13। और 25वां पद पूछा है तो a25 इक्वल्स टू 2 × 25 + 3, 25 दूनी 50, 50 और 3 53 हो गए। ये दोनों आंसर हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप। कहा है 7 सहित 3/4, 9 सहित 1/2, 11 सहित 1/4 एंड सो ऑन का 99वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। हमें इस क्वेश्चन में श्रेणी दी है 7 सहित 3/4, 9 सहित 1/2, 11 सहित 1/4। ठीक है, हमें ज्ञात करवाया है 99वां पद, यानी A99 हमें ज्ञात करना है। देखो प्रथम पद ज्ञात कर लो पहले। तो प्रथम पद a बराबर है इसमें 7 सहित 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं 4 सत्ते 28 और 3 31/4। फिर हम इसका सार अंतर ज्ञात करते हैं। सार अंतर हो जाएगा d बराबर 9 सहित 1/2 में से घटा देंगे 7 सहित 3/4, यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2 में से घटा देंगे 7 चौक 28 और 3 31/4। यहाँ 4 हो गया एलसीएम, 2 की गुणा 19 के साथ होगी तो 38 - 31 आ जाएगा और 7/4 बचेंगे हमारे पास। ठीक है, 7/4 बच गए। ये डी की वैल्यू हो गई। अब चूंकि अगर nवा पद ज्ञात करना हो तो उसको हम a + n-1 × d लिखते हैं, बट n की जगह ले ली है 99 ने, तो इसको a99 इक्वल्स टू a + 99 - 1 × d लिखेंगे, यानी a + 98 d लिख देंगे। a की वैल्यू को रख देंगे 31/4 + 98 × 7/4। ठीक है, समझे। 4 को ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया 31 प्लस इन दोनों की गुणा करा दो, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63 और 5 68, 686 हो गया। जोड़ दीजिए तो 7 आ जाएगा, 8 और 3 11 आ जाएगा, 6 और 1 7/4। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? मिश्रित भिन्न में भाग दिलाते हैं। 4 एकम 4, 3 बच गए, 1 ले आए, 4 सत्ते 28, 3 बच गए, 7 ले आए, 4 नम 36, 1 बच गया। तो ये तो सहित में लिखेंगे, 179 सहित। इसको अंश बनाएंगे, इसको हर बनाएंगे। 179 सहित 1/4 ये अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। श्रेणी दी गई है, इसमें हमें 1/2, 3/4, 1 एंड सो ऑन का 14वां पद ज्ञात करवाया है। कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन 5। श्रेणी है 1/2, 3/4, 1 एंड सो ऑन, और इसका हमें 14वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं जो 1/2 है। फिर सारवंतर डी कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से
पहले पद को माइनस करके निकलेगा, यानी ये हो जाएगा 4 और 3 माइनस 4 एलसीएम लिया है, इसलिए दो के टेबल को पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े को पढ़ेंगे, और उसमें 4 कहाँ पे आता है, दूनी पे आता है, तो इस 1 के साथ 2 की गुणा कर देंगे, ये 3 माइनस 2/4 हो जाएगा और बराबर 1/4 बचेगा। ये सार्वनुपात आ गया। अब हमें इसका 14वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे, चूँकि अगर हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो an बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए अगर हम a14 को ज्ञात करेंगे तो यहाँ रखेंगे a के स्थान पर रख दीजिए 1/2 को, प्लस n के स्थान पर 14 को रखिए -1, और d के स्थान पर 1/4 रखिए। ठीक है, अब यहाँ 1/2 एज इट इज बचेगा, प्लस यहाँ 14 में से 1 घटा दो तो 13/4 हो जाएंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 इनका एलसीएम है, इस 2 की गुणा ऊपर होगी, 2 + 13 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15, 13 और 2 15/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब इस 15/4 को आप चाहे तो मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 में 2 जोड़ो, 12 में 3 जोड़ो तो 15, तो इसको 3 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n+1 है। सिंपल है, पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें इसमें जो दिया है वो है 100वां पद ज्ञात करना है हमें। nवां पद दिया है, यानी an की वैल्यू दी है 3n+1। तो अब 100वां पद ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर 100 रख देंगे, a100 = 3 × 100 + 1, यानी 300 + 1 बराबर 301 हो जाएगा। ये आंसर होगा इसका। इसी तरह का प्रश्न 7 है, उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4 है। तो अब यहाँ n के स्थान पर 18 रख दीजिए, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। हम 8वां प्रश्न देखते हैं। श्रेणी 9, 5, 1 और -3 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं, a का मान जो कि इसमें 9 है। फिर हम सार्वंतर होता है इसमें, सार्वनुपात गुणोत्तर श्रेणी में होता है। सार्वंतर d का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर जो आ जाएगा -4। अब हमें 10वां पद यानी a10 हमें इसमें ज्ञात करना है। चूँकि हम ये जानते हैं कि an का मान अगर ज्ञात करें तो वो होता है a + n-1 इंटू डी। इसलिए अगर हम a10 फाइंड करें तो a10 होगा a + 10-1 इंटू डी, यानी a + 9d। अब a की वैल्यू है हमारे पास इसमें 9 + 9 इंटू डी की वैल्यू है -4, तो ये 9 - 9 × 36 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। अब 36 में से 9 में से 36 घटाकर -25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा 27, यहाँ जाएगा 27, और ये 27 ही बनेगा अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर। 9वां प्रश्न देख सकते हैं आप। कहा है कि श्रेणी है 3x, 5x, 7x एंड सो ऑन का nवां पद ज्ञात करने को कहा है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी दी है 3x, 5x, 7x एंड सो ऑन। इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद। ठीक है, चलिए
प्रथम पद a का मान ज्ञात करें तो 3x आएगा और सारवंतर d का मान ज्ञात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर यानी 5x माइनस 3x बराबर 2x मिलेगा। अब हम यहाँ nवा पद an ज्ञात करेंगे जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू को पुट कर देंगे 3x है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू को 2x पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 3x प्लस 2nx माइनस 2x। ठीक है, इस 3x में से ये वाला 2x माइनस कर देंगे तो यहाँ ओनली x बचेगा, x प्लस 2nx। अब अगर इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ तो x कॉमन लेते ही यहाँ मेरे पास 2n बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर लिख देंगे x और यही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहा है श्रेणी 3a माइनस बी 4a 5a प्लस b का छठा पद ज्ञात करो। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसके छठे पद को। तो देखिए प्रथम पद की अगर बात करें, हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं उसको, लेकिन यहाँ कैपिटल A से डिनोट मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल a क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। तो ये 3a माइनस बी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें सारवंतर की ज़रूरत पड़ती है जिसको मैं कैपिटल D से निरूपित कर रहा हूँ। वो होगा यहाँ पर 4a में से 3a माइनस बी कर दीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 जाकर a बचेगा, a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। अब हमें इसका छठा पद ज्ञात करना है। लिखेंगे चूँकि अगर nवा पद ज्ञात करना हो तो लिखते हैं a प्लस ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए छठा पद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे a6 इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रख देंगे। अच्छा यहाँ पर है ना ये कैपिटल, अगर हम लिख कर दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल A क्योंकि हमने ऊपर कैपिटल्स ही लिए हैं। अच्छा जी, अब देखिए a की वैल्यू 3a माइनस बी रख देंगे आप, 6 में से 1 घटाकर 5 आ जाएगा। d की वैल्यू a प्लस बी रख दोगे। ठीक है, अब 3a माइनस बी प्लस 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 3 और 5 8 हो गए, 8a और 5 में से 1 घट गया 4b लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं हम इसको, चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं या फिर 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको आप यहीं छोड़ दीजिए और आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है श्रेणी ज्ञात करो जिसका 5वां पद 14 है और 12वां पद 0 है। 5वां पद 14 है और 12वां पद 0 है। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें एक तो प्रथम पद का पता होना चाहिए और एक सारवंतर का पता होना चाहिए, यानी a और d का पता होना चाहिए। अब हमें यहाँ 5वां पद दिया है, इसका मतलब a5 की वैल्यू है और यहाँ 12वां पद 0 दिया है, इसका मतलब 0 किसकी वैल्यू है, a12 की वैल्यू है। तो इनको लिख लेते हैं। हमने लिखा 5वां पद 14 है, इसका मतलब a प्लस 5 से 1 कम कर दीजिए 4d, ये 14 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर लिख देंगे ये क्या होगा, a प्लस 11d इक्वल्स टू 0, ये अपनी सेकंड समीकरण होगी। कक्षा 10 की विलोपन विधि से पहले d की वैल्यू निकाल लीजिए, घटाइए इनको, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 11 घटा दीजिए -7 होगा और 14 में से 0 घटाइए 14 आएगा। और d की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, -7 से 14 को डिवाइड करके -2, ये हमारे पास d की वैल्यू है। अब d की वैल्यू आई है तो हम इस समीकरण 1 से a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 4 इंटू डी की जगह -2 रख दीजिए इक्वल्स टू 14। तो a इक्वल्स टू होगा 4 दूनी 8, ये माइनस के 8 होंगे लेकिन 8 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 22। अब हम श्रेणी को लिखने वाले हैं, इधर खाली जगह में मैं श्रेणी को लिखता हूँ। श्रेणी बनेगी
ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, ये श्रेणी बनने वाली है अपनी। तो यहाँ हम लिख देंगे ए की वैल्यू आई है 22, फिर 22 में जोड़ देंगे सार अंतर को, सार अंतर आया है -2, तो प्लस -2, फिर कोमा लगाएंगे 22 प्लस 2 इंटू -2 और फिर एंड सो ऑन लिख देंगे। यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 22 में से 2 घटेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ 22 में से 4 घटेंगे 18 आ जाएगा, और इसी तरह से ये श्रेणी चलती रहेगी और ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझ गए ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना ये क्वेश्चन भी हो चुका है सोल्व। अब अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 3, 7, 11, 15 और एंड सो ऑन का कौन सा पद 499 है? तो हम इसमें पहले मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का nवां पद 499 है और फिर उस n का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखिए। श्रेणी दी है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। इसका कौन सा पद 499 है? तो माना nवां पद, जिसको हम an कहते हैं या tn भी कहते हैं, इसको tn, ये बराबर है 499। ठीक है, अब हमें इस n की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रथम पद इस श्रेणी से देखते हैं तो 3 है, यानी a का मान 3 है, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू 3 है। सार्वनुपात d का मान है 7 - 3 यानी 4। अब चूंकि tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, tn की वैल्यू 499 है, a की वैल्यू 3 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। या हम इसको लिख देंगे, इस 3 को यहाँ लाकर घटा दीजिए, 499 - 3 बराबर, यहाँ गुणा करा दीजिए 4n - 4, यहाँ बचेंगे 496 और इस 4 को इधर लाकर जोड़ दीजिए, बराबर 4n बचेंगे, या 4n बराबर 496 में 4 जुड़ेंगे तो 500 हो जाएंगे, या n बराबर हो जाएंगे 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का एक 125वां पद 499 है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ये हो चुका सोल्व। इसमें क्या है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 52 है? चलिए वही काम करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया है। तो समांतर श्रेणी जो हमें दी है इस क्वेश्चन में वो है 1, 4, 7, 10। अब हमने मान लेना है कि इसका nवां पद 52 है। माना इस श्रेणी का nवां पद 52 है, तब tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी लिख देंगे, और इन प्रतीकों के सबके वैल्यू हमें पता है, यहाँ से लिख देंगे इम्प्लाइज दैट tn की वैल्यू है, tn की वैल्यू 52 है इसमें,
प्रथम पद ए की वैल्यू 1 है और सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी लेकिन अब आ चुकी है। प्रथम पद 1 है और जो सार्वनुपात है इसका, सॉरी सार्वनुपात नहीं, सार्वंतर, आज बार बार सार्वनुपात याद आ रहा है, ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3। उठाकर वैल्यू को इसमें रखेंगे, यहाँ 52 रख देंगे। 52 बराबर ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 है, प्लस n-1, डी की वैल्यू 3 है। अब इस n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक काम करते हैं, इस 1 को इधर लाकर घटाते हैं, 52 - 1 और इक्वल्स टू 3 की गुणा करवा देते हैं, 3n-3 हो जाएगा। अब इस 3 को भी क्या करते हैं, इस 3 को इधर लाते हैं, पहले यहाँ 51 रह जाएगा, इस 3 को इधर लाकर जोड़ देते हैं और इक्वल्स टू 3n बच जाएगा इधर। या अब हम क्या करने वाले हैं, 3n इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 54। ठीक है, इसको काट देंगे, ये 18 बार कट जाएगा, तो 18 तिया 54 होते हैं, इसलिए n का वैल्यू आएगा 18। तो लिखोगे अब आप अपने आंसर को, अतः श्रेणी का 18वां पद 52 है, और ये अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 क्या है कि, सॉरी अभी 14 रह रहा है ना, 14 करते हैं पहले। श्रेणी ज्ञात करो जिसका 7वां पद 7b + 5c है और 10वां पद 10b + 8c है। इस श्रेणी को ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले इसका प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए, यानी a और d का वैल्यू चाहिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है, तब आपको इसका 7वां पद यानी tn का वैल्यू दिया है 7b + 5c और 10वां पद यानी t10 का वैल्यू दिया है 10b + 8c। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है उसको देखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये tn नहीं भाई, t7 लिखना था हमें। यहाँ लिखेंगे a + 7 से 1 कम 6d, ये इक्वल्स टू होगा 7b + 5c। और यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हुए इधर से लिखेंगे a + 9d, t10 के लिए लिख रहे हैं हम इसको, और ये होगा 10b + 8c। अब हमें इस a और इस d की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखते हैं पहले कि समीकरण 1 व 2 से हम इनको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं a + 9d इक्वल्स टू 10b + 8c, और इसमें से माइनस कर देते हैं a + 6d इक्वल्स टू 7b + 5c को कीजिए माइनस, इधर एक कैंसिल होगा, 9 में से 6 घटकर 3d बचेंगे, इधर 10 में से 7 घटकर 3b बचेंगे, और 8 में से 5 घटकर 3c बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3d इक्वल्स टू 3 कॉमन लेके b + c लिख दो, 3 से 3 कट जाएगा, तो d की वैल्यू होगी b + c। ओके,
अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, देखिए डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस डी की वैल्यू तो फाइंड हो गई, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस डी की वैल्यू को हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से a प्लस 6 इंटू बी प्लस सी, यहाँ जहाँ डी था वहाँ रख दिया b प्लस सी, ये 7b प्लस 5c हो गया। a प्लस ये 6b प्लस 6c हो जाएगा इक्वल्स टू 7b प्लस 5c। अब इस a को तो यहीं पे रखें, इन दोनों पदों को दूसरी साइड में ले जाएं, तो 7b प्लस 5c में से माइनस होंगे ये 6b और 6c, तो a इक्वल्स टू बचेगा 7 में से 6 को माइनस कर दो b, और 5 में से 6 को माइनस कर दो माइनस c, तो a यानी प्रथम पद आएगा b माइनस c, और सार्वंतर आया है b प्लस c। अब हम श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले a प्लस डी को ज्ञात करो, a प्लस डी, तो a प्लस डी होगा b माइनस सी में जोड़ देंगे हम किसको, b प्लस सी को, तो c से c कैंसिल होगा, 2b आ जाएगा। इसी तरह हम a प्लस 2d ज्ञात कर लेते हैं, तो इसके लिए b माइनस सी में हम जोड़ देंगे 2 इंटू बी प्लस सी को, क्योंकि d की वैल्यू b प्लस सी है, तो इसको हम लिखेंगे b माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। b और 2b जुड़कर 3b हो गए, 2c में से c घटकर माइनस c आया। a प्लस 3d को हम लिखेंगे b माइनस सी प्लस 3 इंटू बी प्लस सी, b माइनस सी प्लस 3b प्लस 3c। अब देखो यहाँ माइनस करने वाले हैं हम, b में से 3b को प्लस करना है, तो यहाँ तो 4b आ जाएगा, और 3c में से एक c, तो यहाँ प्लस 2c बच जाएगा। अच्छा, यहाँ भी प्लस का ही बचना चाहिए था क्योंकि प्लस के 2c थे इसलिए। तो अब हम श्रेणी को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इस श्रेणी को हम, श्रेणी प्रथम पद है b माइनस सी, a प्लस डी की वैल्यू आई है 2b, a प्लस 2b की वैल्यू आई है 3b प्लस सी, और उससे अगले पद की वैल्यू आई है 4b प्लस 2c, और एंड सो ऑन। और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन 14 के लिए आंसर। तो 14 को कर चुके हैं सोल्व। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 15। इसमें कहा है श्रेणी ज्ञात करो जिसका पहला पद 3 है और 19वां पद 129 है। तो वही ए और डी की वैल्यू पहले चाहिए। पहले मान लेते हैं कि इस श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। अब ये मान लेने के बाद हम लिखेंगे कि हमें इसमें दिया है पहला पद ए 3 और 19वां पद T19 इक्वल्स टू 129 यानी 129। अब हम जानते हैं कि Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए T19 इक्वल्स टू होगा a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3 है, 19 माइनस 1 18 हो जाएंगे। d की वैल्यू अभी हमें पता नहीं, इसको हम ज्ञात करने वाले हैं। और T19 की वैल्यू 129 है। इस 3 को इधर लाकर घटा देते हैं, 129 माइनस 3 बराबर 18d। यहाँ 126 बच जाएंगे बराबर 18d हो जाएगा, या 18d बराबर 126 हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं d बराबर 126 बटे 18। अब 18 सत्ते 126 होते हैं, तो d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 7। d की वैल्यू आ गई। अब हमें
ए की वैल्यू पहले से पता है, तो श्रेणी को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, अभीष्ट श्रेणी यहाँ लिख रहा हूँ, अभीष्ट श्रेणी। अभीष्ट श्रेणी होगी ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ए की वैल्यू रखिए 3, 3 प्लस डी की वैल्यू 7, 3 प्लस 2 इंटू 7, 3 प्लस 3 इंटू 7 एंड सो ऑन। यहाँ 3 आएगा, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएंगे, 7 या 21 और 3 24 हो जाएंगे एंड सो ऑन। और यही वह श्रेणी है जो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। इसको हम आंसर लिख देंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। कहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 और 25वां पद 49 है तो पहला पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको T8 की वैल्यू 15 दी है और T25 की वैल्यू 49 दी है, तो आपको A का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। लिख देंगे 16 के लिए कि वी हैव, हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास है T8 जो कि 15 है, और एक हमारे पास है T19, T25 जो कि 49 है। अब T8 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D लिख सकते हैं, जहाँ A प्रथम पद है और D सार्वंतर है, बराबर 15। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D लिख सकते हैं, A प्लस 24D बराबर 49 लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ से D की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, इनको माइनस करके। ये कट गया, 7 में से 24 घटा दो, 17 बचेंगे, माइनस के माइनस 17D, और 49 में से 15 घटा दो, 34 बचेंगे ना, और वो भी किसके, माइनस के। अब 17 से 34 को माइनस से माइनस को काट कर इधर 2 बचेगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, D की वैल्यू को हमें क्या करना है, D की वैल्यू को हमें समीकरण 1 में रख के, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से A प्लस 7 इंटू डी की जगह पर 2 रख दीजिए इक्वल्स टू 15, और A प्लस 14 इक्वल्स टू 15, और A की वैल्यू फाइंड होगी 15 माइनस 14, यानी A की वैल्यू ज्ञात होगी 1, और यही हमें इसमें ज्ञात करना था। ये अपने 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, ये तो हो चुका है अपना 16वां क्वेश्चन, 15वां भी हो चुका है। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में कहा है कि श्रेणी है 76, 72, 68 का शून्य कौन सा पद होगा। तो आप मान लो कि इसका nवां पद शून्य होगा। देखिए कैसे करना है। मान लिया इस श्रेणी का nवां पद शून्य होगा, और श्रेणी हमें दी गई है 76, 72, 68 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम प्रथम पद लिख लेते हैं। A का मान हो गया 76, सार्वंतर लिख लेते हैं, सार्वंतर D हो गया 72 माइनस 76 यानी -4। अब चूंकि nवां पद होता है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, और इसका जो nवां पद है वो कितना है, शून्य है, तो यहाँ शून्य रख देंगे इक्वल्स टू A की वैल्यू है 76 प्लस n-1 और D की वैल्यू है -4, या हम इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 76 माइनस 4n
और माइनस माइनस प्लस 4, 0 इक्वल्स टू 76 और 4 80 हो जाएंगे, -4n, या पक्षांतरण करें 80 को इधर लाएं तो 4n बराबर 80 हो जाएगा, और 4 से 80 को काट दें तो 20 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 20। तो हम लिखेंगे अतः इसका 20वां पद शून्य है। अतः इसका 20वां पद शून्य है। तो अपना 17वां क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन पे। इसमें कहा है श्रेणी 5, 10, 15 एंड सो ऑन का, ये कितना दिया है भाई, 10 लाख दिया है ना, 10 लाख कौन सा पद है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं कि 10 लाख कौन सा पद होगा। ये श्रेणी है हमारे पास, कहा है 10 लाख इसका कौन सा पद होगा। तो माना इसका nवां पद 10 लाख होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद बराबर a बराबर 5 हो गया, सारवंतर d का वैल्यू दूसरे में से पहला घटाओ, 10 माइनस 5 बराबर 5 हो गया। अब tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू आपके पास है 10 लाख, बराबर a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू भी है 5। ओके, अब हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस 10 लाख को एज इट इज लिखा, इस 5 की गुणा करा दी, तो 5 प्लस 5n माइनस 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, तो इस 5 को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये इस 10 लाख को भाग करेगा इक्वल्स टू n, या n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 2 लाख। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर होगा। इसको लिख देंगे आंसर, और नीचे क्या लिखेंगे कि अतः इसका 2 लाखवां पद 10 लाख होगा। अतः इसका 2 लाखवां पद 10 लाख होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें को कर चुके हैं हम सोल्व, 19वें पे आ जाते हैं। श्रेणी 4, 7, 10 और कहाँ तक गए, 100 का अंत से 14वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई श्रेणी है जिसका हमें पदों की संख्या पता है, पदों की संख्या जो कि इसमें n है, उसका सारवंतर पता है हमें, सारवंतर d है, और अंतिम पद पता हो, अंतिम पद जो कि हम L कह देते हैं, कभी कभी इसको AN भी बोला जाता है, तो हम L मानकर चलेंगे। तब अंत से nवां पद, इसको हम TN ही कहेंगे, और इसको हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी न लिखकर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये श्रेणी है हमारे पास, इसका प्रथम पद 4 है, लिख लेते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम पद L की बात करें तो वो 100 है, और सारवंतर D की बात करें तो वो 7 माइनस 4 यानी 3 है,
और n का मान यहाँ कितना है 14 है, क्योंकि 14वां पद ही हमें बताना है तो n का मान 14 है। अब अंत से 14वां पद ये होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 100 माइनस 14 माइनस 1 और गुणा d की वैल्यू है 3। तो 100 माइनस यहाँ 13 बचेंगे, 13 इंटू 3 और 100 माइनस 39 39 बचेंगे। और अब ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 61। ठीक है, तो अंत से जो 14वां पद है वो 61 हो जाएगा। इसको आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद 19वां हम कर चुके, 20वां देखिए। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 14 है और 12वां पद 44 है। 74वां कौन सा पद होगा ये बताना है आपको। तो हम मान लेंगे कि 74वां जो पद है 74nवां पद है इसका, तब हमें इसके लिए a और d चाहिएंगे, तब हम n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पहले जो भी हमें दिया हुआ है। ये हमें दिया है इसमें दूसरा पद यानी A2 या T2 लिख दूं मैं इसको। ठीक है, T2 लिख रहा हूँ, T2 दिया है हमें 14 और 12वां पद 44 दिया है यानी T12 दिया है 44। ठीक है, और हमसे कहा है कि 74वां पद 74 कौन सा पद होगा, तो माना nवां पद 74 होगा। ठीक है, एक पहली लाइन ये भी लिख देते हैं इन क्वेश्चंस में जिसमें हमें ये n का मान या a का मान या d का मान ज्ञात करना होता है कि माना श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, जिसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का सलूशन लिखेंगे तो उसको लिख कर आएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमारे पास a प्लस डी बनता है जो कि 14 के इक्वल है, और यहाँ से हमारे पास 12 से 1 कम 11 तो a प्लस 11d बनेगा जो कि 44 के इक्वल है। अब हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाकर इस a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए माइनस कर दीजिए इसको, ये तो कट जाएगा, इधर -10d बचेंगे और इधर -30 बचेंगे, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी, आएगी ना, 0 से 0 कट करके, माइनस से माइनस कट करके। अब d की वैल्यू आ चुकी है तो समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 1 से हम a की वैल्यू ज्ञात कर लें। समीकरण 1 से a प्लस डी के स्थान पर 3 रख दो इक्वल्स टू 14 और a इक्वल्स टू होगा 14 माइनस 3 इक्वल्स टू 11, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11। अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे सिंस हम जानते हैं कि Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए अब Tn हमें इसमें पता है 74 है, तो 74 इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है इसमें 3। तो ये 74 इक्वल्स टू 11 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। 74 इक्वल्स टू 11 में से 3 घटा दो, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, प्लस 3n। इस 8 को 74 में से घटा दो, बराबर 3n बचेंगे, या 3n बराबर होगा, कितना होगा, 66 होगा। n की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22। तो 22वां पद जो है ना वो इसका 74 है, 22वां पद। तो ये हम लिखेंगे अपने इस क्वेश्चन का आंसर। तो 20वां कर चुके हैं। अब हम करते हैं 21वां प्रश्न। 21वें में कहा है 15, 20, 25 का 115 कौन सा पद है। तो nवां पद 115 मान लेंगे, श्रेणी हमें दी गई है, सेम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 किया है। जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रथम पद a का मान आ जाएगा 15,
सारवानुपात डी का मान आ जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5। अब हम मान लेते हैं श्रेणी का nवां पद 115 है, तब श्रेणी का nवां पद 115 है, तब हम लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू 115 है हमारे पास, इसमें a का वैल्यू 15 रख देंगे, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 5 रख देंगे। आगे सोल्व करेंगे। 115 बराबर 15 प्लस 5 की गुणा करेंगे, 5n माइनस 5 होगा, या 115 बराबर 15 में से 5 घटा दो 10 बचेंगे, 10 प्लस 5n, या हम इस 10 को इधर ले जाकर घटा दें तो 5n बराबर बचेंगे 115 माइनस 10 बराबर 105, और n का वैल्यू आएगा 105 बटे 5 यानी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, n का वैल्यू आएगा 21, और 21वां पद ही इसका क्या होगा, 115 होगा। ठीक है, समझे ना। देखिए अब 21 को सोल्व कर चुके हैं। 22 क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का तिगुना है और सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। नहीं समझे तो एक बार और पढ़ लो। मैं तो आपको दोबारा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं, तो समझ लेते हैं। चलिए, हमें कहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का तिगुना है। हमें पता ही नहीं अभी कि प्रथम पद है क्या, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, ये हमने मान लिया। इसमें तब दिया है चौथा पद प्रथम पद का 3 गुना, यानी T4 की वैल्यू दी है 3 गुना प्रथम पद यानी 3a। ठीक है, और फिर कहा है कि सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, यानी T7 जो है ना वो T3 से इसके दुगने से, थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि T7 जो है वो T3 के दुगने से एक अधिक है, यानी +1 होना है इसमें। और समझ गए। अब हमें श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। T4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 3a। ठीक है, और इसको भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं, या इस a को इधर ले जाकर घटा दो, 3d इक्वल्स टू 2a बच जाएगा। ठीक है, या इसको भी हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, या इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 2/3a। ठीक है, इसको इधर पहुंचा दिया इसके हर में। अब ये समीकरण 1 मान लो, ये हमारे काम आएगा। अब हम यहाँ आते हैं, इसमें T7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d 2 गुना, T3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d और प्लस 1 पहले से है। अब हम इसको a प्लस 6d लिखें एज इट इज, इसको 2a प्लस 4d प्लस 1 लिख दे, चलेगा ना। हाँ, चलना चाहिए। अब इन दोनों पदों में से हम d की वैल्यू को यहाँ पुट करने वाले हैं, लेकिन पहले पक्षांतरण करके इन दोनों वैल्यूज़ को इधर
और इस एक को इधर ले आए तो हमारे पास ये बनेगा 2a प्लस 4d माइनस a माइनस 6d इक्वल्स टू -1। इन दोनों वैल्यू को इधर और एक को इधर ले आए। अब 2a में से एक a माइनस होगा, एक a बचेगा। 4d में से 6d घटेंगे, 2d बचेंगे, वो भी माइनस के, बराबर -1। अब हम d के स्थान पर ये वाली वैल्यू को रख सकते हैं, या a माइनस 2/2/3 इंटू a इक्वल्स टू -1। ठीक है, या हम लिख सकते हैं क्या, इस 2 की गुणा यहाँ करा के a माइनस 4/3 a बराबर -1। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3a और 3a में से 4a गए, -a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो a इक्वल्स टू 3 आएगा। तो प्रथम पद तो हम ज्ञात कर चुके हैं, ये आएगा। अब समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए हम सारवंतर भी ज्ञात कर लेते हैं, d की वैल्यू जो होगी 2/3 गुणा 3, 3 से कट जाएगा 3, और d की वैल्यू आएगी 2। ये 3 कहाँ से रखा हमने, a के स्थान पर a की वैल्यू को रख दिया। तो ये हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर्स। अब हम सोल्व करेंगे 23वां प्रश्न। 22 को सोल्व कर चुके हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 15वां पद -40 है और 31वां पद 40 है तो शून्य कौन सा पद होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिएंगे इसके प्रथम पद और सारवंतर, तभी हम बता पाएंगे कि इसका शून्य कौन सा पद होगा। तो पहले मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी के प्रथम पद a है और सारवंतर इसका d है। तब हम ये जो दी गई दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनका यूज करते हुए a और d की वैल्यू निकालेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, तब दिया है 15वां पद t15 -40 और 31वां पद t31, ये +40 दिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो t15 को लिख सकते हैं a + 14 इंटू डी इक्वल्स टू -40, और यहाँ से t31 को लिख सकते हैं a + 30 इंटू डी इक्वल्स टू +40। इन दोनों को सोल्व करके हम d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पहले a से a कैंसिल हुआ, 14 में से 30 घटा दिए, 16 बच गए, माइनस के 16d, और यहाँ माइनस 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 ही रहेंगे क्योंकि जुड़ रहे हैं, और 40 और 40 80 हो जाएंगे। अब 16 पंजे 80 और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो d की वैल्यू हमारे पास आई 5। इसको समीकरण 1 और इसको 2 कहो, दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लो। मैं यहाँ समीकरण 1 से लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में हम ये d की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो a की वैल्यू आएगी a + 14 इंटू 5 इक्वल्स टू -40, a प्लस यहाँ 14 पंजे 70 होते हैं, बराबर -40 होगा। a का वैल्यू आएगा -40, और ये उधर जाकर जुड़ेगा, घटेगा, -70, 7 और 4 11, -110 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रथम पद आएगा निकल के यहाँ से। अब हम मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का nवां पद शून्य है। तब
टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख देंगे। टी एन शून्य है तो शून्य इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपने -110 प्राप्त की है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपने 5 प्राप्त की थी। तो इस 110 को इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर लेफ्ट हैंड में, और इधर गुणा करा दो, 5n माइनस 5 बच जाएंगे। इस 5 को भी इधर ले आओ और 110 में जोड़ दो तो बराबर 5n हो जाएंगे, या 5n बराबर होगा 110 में 5 जोड़ दो 115, तो n की वैल्यू आएगी 115/5। काट दोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आएगा। n का वैल्यू आएगा 23। तो आप लिखोगे कि 23वां पद इसका आंसर होगा 23वें क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गए ना। 24वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद उसके दूसरे पद का चौगुना और छठे पद से 12 अधिक है, श्रेणी ज्ञात करो। 10वां ही पद दूसरे पद का चौगुना है और छठे पद से 12 अधिक है, तो श्रेणी ज्ञात करनी है। पहले मान लेते हैं कि इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब हमें इसमें दिया है, देखते हैं क्या क्या दिया है। 10वां पद यानी T10, ये 10वां पद दूसरे पद का चौगुना है, यानी 4 गुणा T2 है ये, और छठे पद से 12 अधिक है, यानी ये जो T10 है ये T6 से 12 अधिक है। दूसरा हमें ये रिलेशन दिया है इनके बीच में। अब हमसे श्रेणी ज्ञात करवाई है तो हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लें, श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T10 को हम लिख सकते हैं a + 9d इक्वल्स टू 4 इंटू T2 को लिख सकते हैं a + d। ठीक है, लिख सकते हैं ना। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से T10 को a + 9d इक्वल्स टू T6 को लिख सकते हैं a + 5d + 12। अगर हम इनको आगे और सोल्व करें तो यहाँ हम पाएंगे, देखो यहाँ 4a है ना, चलो पूरा ही लिखते हैं अभी, a + 9d। ठीक है, यहाँ 4a बनेगा जिसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया हूँ, 4a। ठीक है, और 4d बनेगा, इसको भी मैं लेफ़्ट साइड में ले आया हूँ माइनस करके, 4d इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, आगे हमारे पास बनेगा इम्प्लाइज दैट a में से 4a घटकर -3a आएंगे और 9 में से 4 घटकर 5d आएगा बराबर 0। ये अपनी समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार से इसको देखो, इसमें हम इन दोनों पदों को लेफ़्ट साइड में ले आए तो a + 9d -a -5d और 12 को इसी साइड रहने देते हैं। a से a कैंसिल हो गया, 9d में से 5d घट गए, 4d बच गए बराबर 12 हो गया, और 4 तिया 12 होते हैं, इसलिए d की वैल्यू 3 आ गई। समीकरण 1 में ये d की वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू भी मिल जाए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से -3a + 5 × 3 इक्वल्स टू 0, -3a + 5 तिया 15 बराबर 0 हो जाएगा। इस 3a को उधर ले जाओगे तो ये +3a बन जाएगा बराबर 15 हो जाएंगे, और 3 पंजे 15 होते हैं, इसलिए a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे अब अभीष्ट श्रेणी, ये होगी a + d, a + 2d एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू है 5,
5 प्लस डी की वैल्यू है 3, 5 प्लस 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ 5, 5 और 3 8, 3 दूनी 6 और 5 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगा अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए 25वां। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 तथा 31वां पद 65 हो तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। 11वां पद 25, 31वां पद 65, nवां पद ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि प्रथम पद A और सारवंतर D है। माना श्रेणी का प्रथम पद A व सारवंतर D है, तब दिया है T11 ये 25 है और T31 ये 65 है और nवां पद यानी Tn ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से देखें Tn को A प्लस 10D लिख सकते हैं जो 25 के बराबर है। यहाँ से A प्लस 31 को 30D लिखेंगे, ये 65 है। ये अपनी समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 व 2 से A प्लस 10D इक्वल्स टू 25, A प्लस 30D इक्वल्स टू 65। माइनस करते हैं इनको, ये कैंसिल हुआ। 10 में से 30 घटे -20D बच गए। 25 में से 65 घट के -40 और D की वैल्यू आएगी 20 दूनी 40, 2 आ जाएगी क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा। D की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A प्लस 10 इंटू डी के स्थान पर रख दीजिए 2 इक्वल्स टू 25 होगा। A प्लस 20 इक्वल्स टू 25 और A की वैल्यू आएगी 25 माइनस 20 यानी A की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमारे पास A भी है और D भी है तो हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो nवां पद हो जाएगा Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 5 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 बराबर 5 प्लस 2 की गुणा करा दो 2n माइनस 2, 5 में से 2 घटा दो 3 तो 2n प्लस 3 बचेगा। यही अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना? ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A और अंतिम पद L है तो सिद्ध करो कि आरंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग A प्लस L है। ठीक है, प्रथम पद A, अंतिम पद L, आरंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग A प्लस L हमें दिखाना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। श्रेणी का पहला पद दिया है हमें, लिख लेते हैं इसको, दिया है हमें पहला पद A, अंतिम पद L
यहाँ में सारवंतर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं श्रेणी का सारवंतर D है। अब देखिए, आरंभ से nवां पद जिसको हम Tn कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखते हैं a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तथा अंत से nवां पद, अब यहाँ इसको an कह देता हूँ, ये हो जाएगा l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इन दोनों का योग प्रश्नानुसार Tn प्लस an, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी और प्लस l माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ आप ये वाला पद देख सकते हो, इधर धनात्मक है उधर ऋणात्मक और सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेंगे a प्लस l। यही हमें करना था प्रूव्ड इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। सिद्ध करो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। देखिए, अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में हों और उनको हमें सिद्ध करना हो तो उसके लिए हम ये सिद्ध करते हैं कि अगर हम यहाँ दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे तो वही आंसर आएगा जो तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आएगा, अर्थात इसमें एक सारवंतर एग्जिस्ट करेगा। तो हमें वो सारवंतर ज्ञात करना है, अर्थात हम यहाँ दूसरे में से पहले को घटाएंगे फिर आंसर प्राप्त करेंगे और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे फिर आंसर प्राप्त करेंगे। दोनों को कंपेयरिंग करके दोनों को इक्वल पाएंगे तो लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। देखिए जल्दी से कैसे करना है। तो अब देखिए, इसको 27 नंबर क्वेश्चन है और हमें दिए गए जो पद हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये समांतर श्रेणी में सिद्ध करने हैं। तो हम इनको मान लेते हैं कि प्रथम पद a हो गया, a माइनस a1 मान लेते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। द्वितीय पद a2 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तृतीय पद a3 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ a2 माइनस a1 फाइंड करना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से माइनस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया 2ab। अब इसी तरह हम a3 में से a2 को माइनस करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया इधर भी 2ab। लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू है a3 माइनस a2 के, इसलिए a1 a2 व a3
समांतर श्रेणी में हैं। और यही हमें करना था इस क्वेश्चन के लिए प्रूव। अब देखिए इस एक्सरसाइज का यह अंतिम प्रश्न 28, इसमें कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा। mवां पद 1/n, nवां पद 1/m, mnवां पद 1। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। तो अब हमें है ना सबसे पहले इस a की सेपरेट वैल्यू और इस d की सेपरेट वैल्यू चाहिएगी, यानी a की वैल्यू mn के पदों में और d की वैल्यू भी mn के पदों में, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 को घटाने पर देखिए, लिख देता हूँ पहले, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसका LHS लिख दिया, 1 के LHS में से 2 का LHS घटा दिया, n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और इधर 1/n माइनस 1/m आ गया। a से a कैंसिल हुआ तो हमारे पास इधर m-1 इंटू डी बच गया और माइनस n-1 इंटू डी बच गया। हम इसको d को कॉमन लेंगे तो m-1 है इधर, फिर माइनस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, mn हो जाएगा एलसीएम इसका, m की मल्टीप्लाई इधर, n की मल्टीप्लाई उधर। ठीक है, यहाँ m-1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m-n अपॉन mn हो जाएगा। 1 से 1 कट गया तो इधर m-n इंटू डी इक्वल्स टू m-n अपॉन mn हो गया। ठीक है, अब ये mn से mn कैंसिल हो सकता है तो d की वैल्यू यहाँ हमारे पास आएगी 1/mn। अब इस d की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख के a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसे रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से a प्लस m-1 इंटू 1/mn इक्वल्स टू 1/n। तो a प्लस इस 1/n m की मल्टीप्लाई m के साथ होगी तो m इंटू 1/mn आ जाएगा और माइनस 1/mn आ जाएगा इक्वल्स टू 1/n बचेगा। तो a प्लस यहाँ m से m कटेगा तो यहाँ 1/n बचेगा, माइनस 1/mn हो जाएगा इक्वल्स टू 1/n बचेगा। अब इस 1/n से 1/n को काट देंगे या कहें कि उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो इधर 0 आ जाएगा। अब ये a इक्वल्स टू बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे 0 की साइड तो ये 1/mn हो जाएगा। तो d की वैल्यू भी 1/mn और a की वैल्यू भी 1/mn आई। अब हम mnवां पद ज्ञात कर लेते हैं। अब पेन चेंज करता हूँ, mnवां पद ये होगा a प्लस m(n-1) इंटू डी। a की वैल्यू है 1/mn प्लस m(n-1), d की वैल्यू भी है 1/mn। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दें अंदर इसकी। तो ये 1/mn प्लस mn गुणा 1/mn, इस mn की 1/mn की मल्टीप्लाई mn के साथ, फिर माइनस 1/mn आएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर mn से mn भी कटेगा तो बचेगा 1 और यही हमें सिद्ध करना था अपने इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
तो क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 घंटे से भी ऊपर की आज यह क्लास जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आज आपको इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो आपने अच्छी तरह समझा होगा, जाना होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप अगर मुझसे सीधे संपर्क में रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।